फिफ्थ स्टैंडर्ड। आज मैं आपके पास फर्स्ट हमारा लेसन जो हमारा पोएम है आइसक्रीम मैन लेके आई हूँ। ठीक है, हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि लेसन तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, उनके अंदर के एग्जाम्पल्स थे वो सॉल्व कर दिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमें 4-4 पंक्तियाँ दी हैं, 4 to 5 लाइन्स। ठीक है, उनके ऊपर हमको रीड करके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं। तो विच सीज़न इज़, जल्दी से देख लेते हैं हम कौन से क्वेश्चंस है। विच सीज़न इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट? द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द समर सीज़न, क्योंकि यहाँ क्लियरली इंडिकेट किया है कि पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द समर सीज़न। ठीक है, फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये समर सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं। पिक अप द फ्रेजेस फ्रॉम द अबव लाइन्स एंड मीन्स दैट ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब एंड जो ब्राइट फायर निकलता है बच्चों गर्मी के सीज़न में, तब हमें क्या इच्छा होती है? तो हमें बेहद मैम इच्छा होती है कि हम आइसक्रीम खाएं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है और ठंडी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं सबको। इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्राइट फ्लेम होता है फायर, तब हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। एंड ब्रिक्स अमेज ऑफ हीट, अमेज ऑफ हीट होता है तब ये कंपैरिजन हुआ है कि ये फ्रेज़ कंपेयर किया है कि बहुत ज़्यादा फायर है। विच लाइन टॉक्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द हीट? कौन सी लाइन ऐसी है जो आपको बताती है कि बहुत ज़्यादा मैम गर्मी हो रही है? ठीक है, तो आपको ये चीज़ बतानी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी कौन सी लाइन में पड़ रही है। तो ये सेकंड लाइन जो है हमारी बच्चों, द ब्रिक्स अमेज ऑफ हीट, ये बहुत ज़्यादा बड़ा सा हमें फ्रेज़ बताता है कि मैम ये गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसके कारण बच्चों को, बड़ों को, सबको आइसक्रीम खाने की तीव्र इच्छा होती है। तो ये चीज़ हमें बताती है। फिर फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स दैट describe the ice cream man's cart. The little cart that describes the ice cream is the man's cart. कौन सी कार्ट है जिसको मैंस कार्ट बोला गया या आइसक्रीम वाला कार्ट बोला गया है? तो आइसक्रीम वाले की जो कार्ट है बच्चों, उनको लिटिल कार्ट बोला गया है। ओके, द वर्ड थंडरिंग मीन्स, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। द वर्ड थंडरिंग मीन्स गोज थंडरिंग टू द स्ट्रोक, मीन्स एकदम दर्रार से हो जाती है एक स्ट्रीट में, जैसे कहते हैं ना बिना रुके, कंटिन्यूस विथ लॉट्स लेस ऑफ एफर्ट। कभी कभी लोन लाइन एरिया होता है तो फटाफट गाड़ी आपकी भागने लगती है, आपको एक्सीलरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टंगलिंग मीन्स कि आपको ज़ोरों से, एकदम से ज़ोरों से वो गाड़ी डाउन द स्ट्रीट पहुंचती है। स्टंगलिंग मीन्स गोज़, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टंगलिंग मीन्स गोज़ कंटिन्यूसली, गोज़ कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली। उससे क्या होगा, मतलब रैपिडली जा रहा है, बिना रुके जा रहा है। तो जब भी आपने ये हाईवे पर नीचे उतरते हैं आप ऊपर के वो लंबे ब्रिजेस पे, तब बच्चों क्या होता है, आपकी गाड़ी सीधे से नीचे आ जाती है, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूसली बिना रुके निकलना मैम। फिर नेक्स्ट है वेयर डज, ये क्वेश्चन आएगा, वेयर डज द आइसक्रीम मैन स्टैंड? वो कहाँ खड़े रहते हैं? तो बीनीथ द राउंड अम्ब्रेला, आपको ये लिखना है और पूरा लिखना है कि द आइसक्रीम मैन स्टैंड्स अंडर, और बीनीथ जो भी वर्ड आपको यूज़ करना है, द अम्ब्रेला। हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन जो है
दे फील जॉयफुल, फिर क्वेश्चन में से लिखेंगे दे फील जॉयफुल सीइंग द आइसक्रीम मैन। विच वर्ड इन द अबव लाइन्स मीन्स हिप और पाइल मीन्स मोल्ड। मोल्ड जो वर्ड यूज़ किया है उसका मीनिंग मतलब आइसक्रीम वाला हमको भर भर के आइसक्रीम देते हैं कोन में, ठीक है, वो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कौन सा पेज आ रहा है। नेक्स्ट है पेज नंबर 4, ठीक है। व्हाट डज द आइसक्रीम मैन फिल द कोन विद। द आइसक्रीम मैन फिल द कोन विद द आइसक्रीम। कोन में सारे फ्लेवर्स डालते हैं और आइसक्रीम डालते हैं। विच वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब द अम्ब्रेला। राउंड इज़ द वर्ड डिस्क्राइब फॉर द अम्ब्रेला। राउंड उनको बोला गया है। तो सबको पता है बच्चों कि जो अम्ब्रेला होती है वो राउंड होती है, तब जाके हमारे जो अम्ब्रेला मैन है वो शांति से इसके नीचे खड़े रह सकते हैं। अब यहाँ पे वापस आपको 4 लाइनें दिए हैं और आपको पता चलेगा कि चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम द बॉटम फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज एंड ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। What are the different phrases of ice cream and ice cream man has in the cart। तो ये 4 लाइनें आपको रीड करके फिर ये क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर लिखने हैं आंसर्स कि वेलिना और चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। तो जो वेलिना आइसक्रीम है अपना, ठीक है, वेनीला आइसक्रीम वो दिया है, चॉकलेट दिया है, स्ट्रॉबेरी दिया है। ये सारे जो फ्लेवर्स हैं वो आपको देते हैं आइसक्रीम वाले। वो आप चाहते हैं कि आप ढेर सारा आइसक्रीम खाओ। फिर जब सर्दी होती है तो मम्मा से डांट मिलती है सो अलग, बट वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। राइट द मीनिंग ऑफ फ्रॉस्टी फीज। चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ऑफ हिजी बबलिंग साउंड। वो पूरा ऐसे आवाज़ फुस 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 ऐसा आवाज़ आता है। और हस्की एकदम पूरी हिस्किंग ड्रिंक होती है बच्चों। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज़ सेलिंग। तो आइसक्रीम और चिल्ड ड्रिंक वो दोनों चीज़ें वो सेल कर रहे हैं। द आइसक्रीम मैन इज़ सेलिंग फ्रॉस्टी फीज ड्रिंक्स इन द ग्रीन, ऑरेंज, वाइट एंड पिंक कलर्स। तो ये वो सेल कर रहे हैं, तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। विच वर्ड्स रिदम विद ड्रिंक इन द अबव लाइन्स। तो पिंक रिदम्स विद द ड्रिंक, ऐसा नाम आता है, ड्रिंक, पिंक, मिंक, मिंक, ऐसे इसको बोलते हैं रिदमिक वर्ड्स। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, ओके, ऑफ रोजेज एंड पीस। The way the children cluster around as thick as honeybees. What cart is described in the 2 lines? The ice cream man is described in 2 lines. कौन सी लाइन में इन्होंने किसकी कार्ट है जो डिस्क्राइब की है? तो आइसक्रीम मैन की कार्ट है ना। मेरी और आपकी तो नहीं हो सकती, नहीं तो फिर हमें जाना पड़ता आइसक्रीम बेचने और बच्चों को देने के लिए बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 5। प्लीज़ नोट कीजिए, आपको ये लिखना है। सो व्हाट इन द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू द पोएम। तो आपको लिखना है द आइसक्रीम मैन कार्ट इज़ कंपेयर टू अ फ्लावर बेड, क्योंकि ये 4 लाइनों में दिया है। व्हाट इज़ द वर्ड क्लस्टर मीन। क्लस्टर मीन जहाँ पे सब गैदर हो, सिमिलर गैदरेशन हो, उसको बोलते हैं कि मैम ये क्लस्टर है। तो ये आपको लर्न करना है। वेयर डू द चिल्ड्रन क्लस्टर। तो वो आइसक्रीम मैन के पार्लर के वहाँ क्लस्टर करते हैं। आप इन द पोएम चिल्ड्रन को क्या बोला गया है? इनको बोला गया हनी बीज, क्योंकि हनी बीज जैसे गैदर करते हैं बच्चों, वैसे ये लोग गैदर करते हैं। इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर। इन समर, जैसे हमने आगे पढ़ा। द पोएट के नाम क्या है? द पोएट जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रेचल फील्ड, ओके।
और 3 वर्ड्स ऐसे बोलिए जिससे आइसक्रीम को बोला जाता है। तो कोल्ड, स्वीट, क्रीमी आप लिख सकते हो। आइसक्रीम स्टैंड्स बीनीथ द राउंड अम्ब्रेला। कौन खड़ा रहता है? आइसक्रीम मैन, वो खड़े रहते हैं यहाँ पे। तो आपको ये रीड करना है और अच्छे से भली भांति 3-4 बार लिखना है। अब आइसक्रीम मैन फिल्स द कोन विथ फ्रॉस्टी फीस। क्या ये सही है? नहीं, ये रॉन्ग है। ये अलग से ड्रिंक थी, वो उनको पीने देते हैं। फिर वाई डिड दिस कार्ट कंपेयर टू अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। तो आंसर है द आइसक्रीम मैन कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड sweet peas because children are attracted to it and similar manner honey bees। जैसे बच्चे आइसक्रीम को अटैच है वैसे हनी बीज भी अट्रैक्टेड होते हैं हनी को। तो ये कंपैरिजन किया है बच्चों, इसीलिए बच्चों को कंपेयर किया है हनी बीज से। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्ट ऑफ मेनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। आप कैसे समर एक्टिविटीज़ में कर सकते हो घर पे बैठ के। नहीं तो बोलेंगे मैम मैं तो बोर हो गया, तो आप स्विमिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, प्लेइंग लूडो कर सकते हो। ये तो पता है ना आपको कि मैं समझाऊँ लूडो कैसे खेलते हैं। लूडो हम डैडी मम्मी के साथ खेलते हैं। चेस, कैरम, पेंटिंग, स्केचिंग, रीडिंग, स्टोरी बुक्स। ओके, 5th स्टैंडर्ड आप तो काफ़ी बड़े ये जानते हैं कि कैसे करना है। फिर साइकिलिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, विजिटिंग वाटर पार्क एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो ये गेम्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट पेज में हम नेक्स्ट सेशन लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।